हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड स्टेप, कहते हैं इसे एडजेक्टिव। इससे पहले नाउन और प्रोनाउन इन्हें डिस्कस किया था। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और क्वालिटी। कुछ भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, इन नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है राम इज अ गुड बॉय। ये एग्जाम्पल लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय। अब राम के लिए राम ना लिखकर लिख दिया जाए ही इज अ गुड बॉय। मतलब वही है कि राम एक अच्छा लड़का है, यहां पर वह एक अच्छा लड़का है। डिफरेंस केवल इतना है, यहां पर राम है, यहां पर ही है। तो राम के लिए राम ना लिख के लिख दिया ही, तो ये क्या हो गया कि राम के स्थान पर आ गया ही। ये नाउन और ये प्रोनाउन। नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। तो ये राम ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये है प्रॉपर नाउन और नाउन के स्थान पर हमने यूज किया है ही, तो ही क्या है? प्रोनाउन। इस तरह से वह वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पर यूज करते हैं या जिसका प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर, उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ये था। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे कि डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun। ये तो है कि an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि ये रखा है नाउन और यह है प्रोनाउन। नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय। ये लिखा है बॉय। बॉय है एक नाउन, और नाउन कौन सा है कॉमन नाउन, और इसके पहले आया है गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव। इस तरह से वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है नाउन की, बॉय की, अच्छा लड़का, लड़का अच्छा, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इस तरह से इस सेंटेंस में विशेषता बताइए नाउन की। और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यू आर ऑनेस्ट। ये भी एक एग्जांपल है। इसमें क्या है? यू क्या है? यू एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है? ऑनेस्ट। ये वर्ड तो ये जाएगा एडजेक्टिव। तुम ईमानदार हो, तो यू प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है ये वर्ड, ये हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव के यूजेस। किसके यूज किस तरह से होते हैं? एडजेक्टिव के यूज होते हैं 2 तरह से। नंबर 1 एट्रीब्यूटिव यूज। नंबर 2 प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव मीन्स गुणवाचक प्रयोग, और ये होता है विधेयात्मक प्रयोग। राइट? एट्रीब्यूटिव यूजेस और प्रेडिकेटिव
यूजेज दो टाइप के यूज होते हैं इसके। अब ये क्या होता है, गुणवाचक, गुण बताता हूं, विधेयात्मक, विधेय के कारण है वही विशेषता बताना। तो इसमें क्या होता है, लिखा ही इज अ गुड बॉय। अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए कि एट्रीब्यूटिव यूज होता क्या है, तो कह सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इट्स टाइप ऑफ यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। मीन्स जब किसी नाउन का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के बाद करते हैं या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं, तो इस टाइप के यूज को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। तो क्लियर, ये है बॉय, बॉय है एक नाउन और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव। इस टाइप से जब नाउन के पहले यूज करते हैं एडजेक्टिव का, इस टाइप के यूज को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। बट इसमें ऐसा नहीं है, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आता है, इस टाइप के यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, यू आर गुड। केवल इतना लिखना है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन नहीं आएगा। जब इसके आगे नाउन नहीं है तो इस टाइप के यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। हाई स्कूल में ये टॉपिक है कि कोई सेंटेंस है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ये हाई स्कूल का टॉपिक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, उसमें ये लिख दिया यू आर अ गुड बॉय। ये एक सेंटेंस है पूरा। तो इसमें क्या है, यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसके आगे पूरा शेष बताया गया इतना सेंटेंस, ये क्या कहलाएगा, ये है एक प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस हो, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष जितना पार्ट है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं। इस तरह से प्रेडिकेटिव जब यूज होता है, इसमें जब एडजेक्टिव फ्री है, उसके आगे कोई नाउन नहीं है, तो इस टाइप की यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। व्हेन एन एडजेक्टिव इज फ्री या व्हेन एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन, इट्स टाइप ऑफ यूज इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज। इस टाइप के यूज हैं। तो क्या ध्यान रखना है, अगर किसी एडजेक्टिव के बाद में नाउन है तो ये तो यूज कहलाता है एट्रीब्यूट यूज या एट्रीब्यूटिव यूज, और जब किसी एडजेक्टिव के आगे नाउन नहीं है तो ये कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज। और एग्जांपल ये है, राधा इज अ गुड स्टूडेंट। एग्जाम्पल है, राधा इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये राधा है और गुड स्टूडेंट, गुड क्या है, एडजेक्टिव, और इसके आगे है एक नाउन। तो इस टाइप की यूज को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज, ये तो कहेंगे। और अगर यहां से स्टूडेंट हटा दिया जाए और इतना कर दिया जाए कि राधा इज गुड, तो इस टाइप की यूज को क्या कराएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन तो है नहीं, तो इस टाइप की यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। तो ये था एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के यूजेज, कि इसके दो प्रकार के यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। दोनों यूज देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, के एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इसे देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।